इलेक्शंस अगर होते हैं जी जी तो आपको मौका मिलता है, किसकी तरफ से लड़ेंगे, पीटीआई या पीएमएलएन? मुझे ये बताइएगा कि एक सेमिनार का क्या चार्ज करते हैं? सर मेरे देखिए, मैंने बिल भी देना है, मैंने बच्चों की फीसें देनी है, तो मेरा वो कॉर्पोरेट इदारों के साथ है। ठीक है। मैं स्कूल के लिए फ्री हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के लिए फ्री हूँ, मैं कॉलेज के लिए फ्री हूँ, मैं बच्चों के लिए, यूथ के लिए 100% फ्री हूँ। देखें जी, मैं कपड़े साथ रख रहा हूँ और शाह जी वो तो ज़रूरी है। शाह जी कितना टाइम अलहमरा को दे रहे हैं बतौर चेयरमैन? एक एजाजी सीट है, वो कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब टाइप असाइनमेंट नहीं है, उसकी कोई सैलरी नहीं है। शाह जी आपके ऊपर बड़ी तनकीद की गई जब आपको ये ओहदा दिया गया, एजाजी सीट दी गई अलहमरा के बतौर चेयरमैन, तो शाह जी उसकी तनकीद के बाद आपका कोई जवाब नहीं आया? अगर आप इस तरह के मामले को हैंडल करने लग पड़ते हैं तो प्रलॉन्ग हो जाता है। ठीक है। आपको इग्नोर करना चाहिए और चुप करके अपना काम करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम क्या बात है में आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं अब्दुल हई सदीक को। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो मतलब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। कासिम अली शाह उनका नाम है, बहुत लोगों के उस्ताद भी हैं और अपनी एक फ़ाउंडेशन भी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी मोटिवेशन से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदली हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह साहब। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हमेशा की तरह फ्रेश, बहुत खूबसूरत और एक्टिव। बड़ी मेहरबानी आ रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसी चल रही है ज़िंदगी? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। क्या मामला चला रहे हैं आजकल, क्या रूटीन है? बस मसरूफियत मेरी फाउंडेशन के साथ, कुछ छोटी सी एक्टिविटीज़ अलहमरा के साथ हैं और अल्लाह का बड़ा करम है। मैं क्योंकि एक भरपूर दिन गुजारने का आदी हूँ शुरू से ही, तो पूरा दिन टका के काम करता चाहिए। थोड़ी सी अपनी रूटीन के बारे में लोगों को आगाह करिएगा कि सुबह उठते कितने बजे हैं और क्या रूटीन है पूरा दिन? मैं जल्दी उठता हूँ जी, मेरी आदत जो है रूटीन वो जल्दी उठने की है और जल्दी सोने की भी है। ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ दोस्त गिला करते हैं कि जी हमने आपको 11 बजे कॉल की, आपने पिक नहीं की। मैं उन्हें कहता हूँ कि जी मैं 9-10 बजे सो गया होता हूँ, तो सुबह जल्दी उठता हूँ और ऑफ़िस मेरा 8:30 फाउंडेशन का ऑफ़िस एक्टिव हो जाता है। ठीक है। मैं टाइम पे ऑफ़िस आ जाता हूँ और उसके बाद पूरा दिन यहाँ गुजारता हूँ, या फिर कोई अलहमरा की एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो देख लेता हूँ। शाह जी कितना टाइम अलहमरा को दे रहे हैं बतौर चेयरमैन? देखिए अलहमरा क्योंकि वहाँ पर एग्जीक्यूशन तो सारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास है, चेयरमैन के पास सिर्फ बोर्ड है या बोर्ड की मीटिंग्स हैं या पॉलिसी मैटर्स हैं, तो वो बड़ी थोड़ी सी इनपुट है। एक एजाजी सीट है, वो कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब टाइप असाइनमेंट नहीं है, उसकी कोई सैलरी नहीं है। वो एक एजाजी होता है जिसको बहुत सा वक्त नहीं चाहिए होता है, मेरा ख्याल है उतना ही वक्त चाहिए होता है जो बहुत ज़रूरी है। शाह जी आपके ऊपर बड़ी तनकीद की गई जब आपको ये ओहदा दिया गया, एजाजी सीट दी गई अलहमरा के बतौर चेयरमैन, तो शाह जी उसकी तनकीद के बाद आपका कोई जवाब नहीं आया? हमने कहीं देखा नहीं, कई लोगों ने ये भी कयास सराइयाँ करनी शुरू कर दी, सोशल मीडिया का दौर है कि जी इनको निकाल दिया गया है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, वो क्या सीन क्या था? देखिए मैं आपसे एक गुजारिश करूं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि जितने भी आज तक खबरें चली हैं, क्या वो बाद में सच साबित हुई हैं? नहीं। तो फिर मैं क्यों जवाब दूं? बात ये है, लेकिन वो कैंपेन भी तो वो 1 दिन की 2 दिन की कैंपेन होती है। आप अगर उसको, यानी मैं ये आपके ज़रिए ये भी समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह के मामले को हैंडल करने लग पड़ते हैं तो प्रलॉन्ग हो जाता है। ठीक है। आपको इग्नोर करना चाहिए और चुप करके अपना काम करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लग जाता है। क्या बात है। शाह जी कासिम अली फाउंडेशन है और कई सेशंस हम देखते हैं होते रहते हैं, कई बुक्स भी आपने लिखी। मुझे ये बताएं ज़रिए आमदनी क्या है कासिम अली फाउंडेशन? देखें सर, 2 चीज़ें हैं। आप मेरा ज़रिया आमदनी पूछे तो मैं बता देता हूँ आपका, और फाउंडेशन को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फाउंडेशन से शुरू करता हूँ। देखिए फाउंडेशन के बोर्ड के मेंबर्स हैं और ये सारा बड़ा क्लोज सर्कल है। फाउंडेशन को चंदा नहीं लेती, ठीक है। कोई कह लीजिए, कोई आपने आज तक कंपेन नहीं देखी होगी चंदे की। हम जितने काम कर रहे हैं उससे कोई पैसे इकट्ठे नहीं करते। ठीक है। फाउंडेशन के जितने बोर्ड के मेंबर्स हैं वो बोर्ड के मेंबर्स ही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पिक कर लेते हैं। कुछ दोस्तों ने स्कॉलरशिप विंग को पिक किया हुआ है, वो कहते हैं कि जी हमने फ़ंड करना है इन बच्चों को। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि जी ये जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सारी मेहनत आप कर रहे हैं इसको हम देख लेते हैं। कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर जितने सेशंस हो रहे हैं और जो गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं उनको हमारी जिम्मेदारी में आप दे दीजिए। कुछ किताब बांटना चाहते हैं, कोई सेशंस को फंड करना, वो खुद ब खुद साथ जुड़ते जाते हैं। ठीक है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त 600 बच्चे स्कॉलरशिप यहाँ से ले रहे हैं। क्या मसालियत का सुलह का विंग चाह रहा है जिसे जस्टिस अनवार साहब देख रहे हैं। फ़ी सबिलिल्लाह कितने लोगों की सुलह होती है, कितना पॉजिटिव कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। डेली 2-3 सेशंस हो रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आते हैं और चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, रिफ्रेशमेंट होती है, सेशंस अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। शाह जी मुझे बताइएगा, आपके टिकट तो आपकी कैंसिल हो गई थी बहुत पुरानी बात है, तो अब मुझे ये बताएं कि अब इलेक्शंस अगर होते हैं तो आपको मौका मिलता है, किसकी तरफ से लड़ेंगे, पीटीआई या पीएमएलएन?
देखें, गुजारिश ये है कि वो टिकट वाला मामला भी मैंने तब भी वाज़ह किया और इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम में वाज़ह कर चुका हूँ कि मेरा टिकट मांगना, टिकट लेना मकसद ही नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि एक टीचर को भी क्या टिकट मिल सकती है, क्योंकि खान साहब के बारे में इम्प्रेशन ये था कि सिर्फ जो हाउसिंग्स वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, उन्हीं को टिकट्स मिलती हैं। तो मैं तो इस इम्प्रेशन को तोड़ने के लिए एक अच्छी नीयत के साथ मैंने ये सवाल किया और इसको बार बार मैंने इसलिए पूछा कि ये डन होता है जब खान साहब की तरफ से, तो ये इम्प्रेशन जाएगा, एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन जाएगा कि एक स्ट्रगल करने वाला इंसान, एक पढ़ाने वाला इंसान, एक टीचर और एक बहुत से लोग जो उससे मोहब्बत करते हैं, एक मेहनत करता हुआ सेल्फ मेड स्ट्रगलर इंसान, उसको भी टिकट मिल सकती है, ये इंप्रेशन देना था। लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद थे, कुछ उसी महफिल में लोग मौजूद थे, उनके लिए बड़ी शदीद इनसिक्योरिटी थी ये बातचीत और ये ट्रॉलिंग, ये सब चीज़ें उन्होंने करवाई। खान साहब से मेरा कोई ऐसा इख्तिलाफ आज भी कोई गिला नहीं खान साहब? कोई गिला नहीं है मेरा। मिलने गए? मैं दोबारा तो नहीं मिलने गया, लेकिन ये है कि खान साहब से मेरा कोई गिला नहीं। गिला कोई नहीं गिला। क्या बात है शाह जी, नौजवान नस्ल को पढ़ाते भी हैं, उस्ताद भी हैं, और मेरा एक सवाल सिंपल सा ये है कि शाह जी, मुल्क छोड़ के कई नौजवान बाहर जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए या इधर इसी मुल्क में रह के सर्व करना चाहिए? अब्दुल हई, इसके दो जवाब हैं जी। एक तो है बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, दुनिया में कहीं भी मौका है, अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करना चाहिए। अगर कोई तरक्की का मौका है, एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, ग्रो करने का मौका मिल रहा है दुनिया के किसी कोने में, तो इंसान कोई ऐसा कोई इखलाकी जवाज़ जो है वो हो सकता है, शायद किसी की बड़ी को इमोशनल मोहब्बत होती है बाज़ औक़ात। मैं कहता हूँ जिनकी इमोशनल मोहब्बत है वो भी पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कोई ऐसा कानूनी तौर पे जुर्म नहीं है और कोई गुनाह भी नहीं है दुनिया में कहीं भी जाना। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जितनी ये हाइप क्रिएट की हुई है ना, एक नेगेटिविटी है, और जितना बड़ा ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है, इतना बड़ा मसला है नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर भी नॉक करें तो यहाँ पर भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब देखें, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में आ चुका है, फ्रीलांसिंग आ चुकी है, डिजिटल सारे काम करने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। पाकिस्तान में कितने ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनका क्लाइंट ही बाहर है। ऐसे बच्चे हैं हमारे जो यहाँ बैठे हुए हैं और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे मालिक के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर भी रह के आप स्किल्ड हैं, काबिल हैं और आप में कोई हुनर है, आप में कोई काबिलियत है, तो फिर काम तो आपके पास चल के आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या बात है, खूबसूरत बात की। शाह जी, कोर्सेज जो आप ऑफ़र करते हैं कासिम अली शाह के थ्रू, वो कितना, उनका बजट क्या है, उनकी फ़ीस क्या है, वो किस तरह से आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है? देखें, गुजारिश है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन में होने वाले सारे सेशन फ्री हैं, क्योंकि नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको NPO कहते हैं हम अपनी टर्म में, लीगल टर्म में इसको नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, फाउंडेशन फ़र्ज़ करें कोई जनरेट भी करती है अगर किसी भी सोर्स से, मिसाल फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है या, तो वो भी फाउंडेशन के अंदर ही रहता है, इसमें से कोई निकाल नहीं सकता। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये सारे जो काम हो रहे हैं सारे के सारे, इनके चार्जेस हैं ही नहीं। हम तो राय आमा बनाने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, एक पॉजिटिव हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और खैर के कामों को प्रमोट करने के लिए, अच्छे लोगों को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। इसलिए आप देखिए, यहाँ पर होने वाले इंटरव्यू के कोई चार्जेस नहीं। 3,500 इंटरव्यू हो चुके हैं आज तक, इतनी दुनिया आई है और हमने कभी उनको प्रमोट करने के कोई पैसे नहीं लिए। क्या बात है, मोटिवेशनल स्पीकर रहे और अभी भी कर रहे हैं, तो कभी मोटिवेशन बांटते बांटते कोई डीमोटिवेट तो नहीं हुई ज़िंदगी के किसी भी मतलब लम्हे में, या सोचा होगा यार बस बहुत मोटिवेशन? अब्दुल वही, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई बंदा भी, उसकी जो मोटिवेशन है, ईमान है, उसकी जो होप है, एक सी नहीं रहती, कम ज़्यादा होती रहती है। और मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स हैं, कई ऐसे कोई एक मोमेंट हमारे साथ शेयर करिए। मतलब सुबह मैंने, अब देखिए, मैं बड़ा नाउमीद सा हो गया, परेशान हो गया। क्यों? कि चाय ठंडी होगी। अच्छा। मैं काम में लगा रहा, तो फिर मैंने उसे गर्म करवाया अपनी उम्मीद को दोबारा से मैंने उसको ताज़ा करवा के फिर मैंने पिया। वाह ये कौन सा मसला है? असल बात ये है कि आपने आगे जाना है ना, तो फिर तो आप उस नाउमीदी के घड़े में से निकल आएंगे। आपने अगर आगे जाना नहीं है, आपकी कोई अगली मंजिल नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है, तो फिर आप जहाँ पर हैं वहीं रुके रहेंगे। फिर चाय ठंडी पी लें, फिर ठंडी पीनी पड़ेगी, फिर ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि आगे निकलना है, आपने ग्रो करना है, तरक्की करनी है और बड़े काम है जो करने वाले हैं, तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए उसको लेट गो करना, उसको छोड़ना और आगे निकलना। ये तो एक मतलब अप्रोच होगी। लेकिन मैं करता क्या हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ज़िंदगी में मेरे लिए मुश्किल वक्त आ गया, 3 काम मेरे लिए बड़े, मतलब मैं समझ, ये मैंने कुलिया बना लिया। नंबर 1, तजदीद ईमान की बड़ी ज़रूरत होती है, ईमान को ताज़ा करने की बड़ी ज़रूरत होती है। खुदा पे भरोसा, तवक्ल, अल्लाह पे पूरा ईमान, पूरा यकीन। जिस रब ने आज तक पाला आइंदा भी पालेगा, जिसने आज तक असबाब पैदा किए आइंदा भी करेगा, जिसने आज तक के वसीले पैदा किए हैं आइंदा भी करेगा। तो ये जो ईमान और यकीन है, ये इतना ताकतवर है कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है और फिर रास्ते बन जाते हैं। नंबर 2, मैंने अपने ताल्लुकात को कभी नहीं ख़राब किया, बदतरीन हालात के बावजूद भी। मुश्किल हालात आ गए, मैंने ताल्लुकात सेव कर लिए, बचा लिए। यानी एक होता है ना कि बंदे ने अपनी को प्यारी चीज़ को सीने से लगाया होता है, मैं अपने रिलेशंस को, अपने रिश्तों को संभाल लेता हूँ।
क्योंकि मेरे मुताबिक जिस तरह आप बोट में बैठते हैं और बोट में आपको एक सेफ्टी जैकेट पहना दी जाती है, आपकी ज़िंदगी में सेफ्टी जैकेट आपके रिश्ते होते हैं। अगर वो कमज़ोर होना तो फिर आप डूब जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है खिदमत और सेवा। मुश्किल वक्त में आप देखें सदका जो है वो बला को टालता है। बेशक। तो आपकी जो खैरात है, जो आपका सदका है, यानी असल में तो अच्छा अमल है ना, बेलोस अमल है, जिसमें आपको किसी से कुछ नहीं मिलना और आप आसानी पैदा कर रहे हैं। मैंने उसको नहीं छोड़ा कभी भी। तो ये 3 चिल्ले मैंने देखे हैं, ये इतने आजमाए हुए फार्मूले हैं। आप ज़िंदगी में कोई भी हमारा सुनने वाला मुश्किल वक्त अगर फेस कर रहा है तो 3 काम कर ले। अल्लाह पे पूरा भरोसा करे, तवक्कल करे और सारा बोझ अपने कंधों पे ना डाले, छोड़े रब पे भरोसा करे। नंबर 2 दोस्तियाँ और ताल्लुक़ बचाए। नंबर 3 चैरिटी करे। क्या बात है शाह जी। मुझे ये बताइएगा, हर इंसान किसी ना किसी से मुतासिर होता है, इंस्पायर होता है तो कोई काम शुरू करता है, कोई ना कोई उसका प्रायोरिटाइज उसने बंदा रखा होता है या बंदी रखी होती है। आपका कौन इंस्पायर आपको जिसने किया और मोटिवेशन आपने शुरू की, और कहा जाता है कि आप कमर्शियल भी रहे काफ़ी और आपने चार्ज भी अच्छा खासा किया, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को बताएं। बड़े लोगों से मुतासिर कोई एक मैं मिसाल देता हूँ। मैं अगर कंटेंट फ़िलासफ़ी की बात करें, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से बड़ा मुतासिर हुआ, इशफाक साहब से बड़ा मुतासिर हुआ। अगर आप बात करें काम करने के अंदाज़ के, तो मॉडर्न लोग बड़े हैं और ज़्यादातर उसमें मतलब वेस्टर्न है। ठीक है। उसमें मॉडर्न कितने स्टीफन कूवे है, टॉनी रॉबिन्स है, इन लोग ये एक मुनज़्ज़म काम कर रहे हैं। यानी मुझे खुशी इनके काम को देख के ही होती है। रॉबिन शर्मा है, इनके मुनज़्ज़म काम है। ठीक है। और इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि ये फ़र्द वाहिद है। तो उनसे बड़ा मुतासिर हुआ और कोशिश मैंने की कि उस मॉडर्न अंदाज से काम किया जाए। ठीक हो गया। सारा ज़माना मदा है। कभी भाभी ने आपकी वीडियोस देखी और आपकी तारीफ़ की कि यार आज कासिम साहब आपने बड़ी कमाल वीडियो कर दी? देखें, असल में ये बड़ा एक अहम सबक है जो मैं ज़िंदगी में बड़े डरते हैं? नहीं, डरना नहीं, एक अच्छा रिश्ता है। अच्छा, हर बंदा डरता है। देखिए, ये डरना असल में शराफत आपकी होती है ना। ये आपको असल में दुनिया के लिए आप जो मर्जी हो, अपने घर वालों के लिए तो एक काम से इंसान ऐसे ही है। तो कभी कभी कोई वीडियो देख के वो अप्रिशिएट भी कर देती हैं, लेकिन अल्टीमेट देखिए हर बंदे का एक अपना मिजाज है, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हर एक के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उसे इंस्पायर कारी होती हैं। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कुछ चीज़ें उन्हें मुतासर कर देती हैं। शाह जी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बेशुमार स्कॉलर्स हैं और बेशुमार आपको पता है कि एजुकेशनिस्ट हैं, तो बतौर वो अदारा नहीं बना सके, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चला सके, तो आपने ये किस तरह से ये क्रिएट कर लिया और बना लिया? अच्छा देखिए, ये मेरी लर्निंग बहुत बड़ी एक लर्निंग थी कि बड़े बड़े नाम माजी में ऐसे गुजरे हैं जो घर की बैठक से आगे नहीं सोच सके। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि इदारा बनाना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना और एक पूरी टीम बनाना, उस टीम को फिर साथ लेके चलना, इसके लिए भी और तरह का टैलेंट और स्किल चाहिए। यानी स्कॉलर होना एक अलग से एक स्किल है, टैलेंट। ठीक है। और उसको एक ऑर्गेनाइज वे में एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल देना, ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। और ये मैंने बिलखसूस बाहर की दुनिया में देखा। अगर बाहर हम देखते हैं तो बड़े बड़े नाम ऐसे हैं। अगर आप अल केमिस्ट पढ़ते हैं पाओलो कोएल्हो की, तो वो एक इदारे की शक्ल इख्तियार करे। टॉनी रॉबिन्स को देखते हैं, पूरा इदारे की शक्ल है। स्टीफन कूवे है, उसका एक इदारा बन चुका है। रॉबिन शर्मा इदारा बन चुका है। बड़े बड़े नाम है, ठीक है, जिनके इदारे बन चुके हैं और वो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। इवन के वो चले गए हैं तो तब भी वो जो मिशन है उनका, वो मिशन लेकर टीम उनकी चलती जा रही है। पाकिस्तान में बड़ा चैलेंज है। ये अप्रोच सिर्फ पाकिस्तान इंडो पाक के हकीम तक नहीं है, स्कॉलर्स में भी है। बंदा चला जाता है, सारे नुस्खे लेके कब्र में चला जाता है और सारा कुछ दफन हो जाता है। तो इस अप्रोच के मैं खिलाफ था। इसको मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, ये सब आए आके मिलके काम करें। जिसको जो चाहिए, जो बेनिफिट है वो उसको मिल जाएगा, लेकिन क्यों ना हम प्लेटफॉर्म मुहैया कर दें कि जो हमारे बाद में आने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की। मैं इदारे की अगर बात करूँ तो आज तो भाई देखिए मैं 40 क्रॉस कर गया हूँ, 43 मेरी एज है, लेकिन मैंने 18-19 साल की उम्र में पहली एकेडमी स्कूल बना लिया था अल्लाह के करम और फजल से। और उसमें भी पढ़ने वालों की तादाद हज़ारों में है। मतलब वो आज भी गुलशन रावी में मौजूद है और उससे फ़ायदा उठाने वालों की तादाद, हर गुलशन रावी का दूसरा घर, उससे बच्चा जो है वो उस इदारे से पढ़ा हुआ है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उस ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलना, सदका जारिया, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। और मैं समझता हूँ कि जो सुनने वाले बिलखसूस इल्म से जुड़े लोग हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, उनको भी एक ऑर्गेनाइज वे में इदारा बनाने की ज़रूरत होती है। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आप ज़रूर सोचें कि इसको मैंने ऑर्गेनाइज करके एक इदारा बनाना है और सर्व करना है, उसको खुद तक महदूद ना करें। क्या बात है शाह जी। मुझे आखिरी सवाल आपसे, इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, फ़ॉरेन जाते हैं, कोई 4-5 चंद चीज़ें जो आप हमेशा अपने साथ ज़रूरी रखते हो? देखें जी, मैं कपड़े साथ रखता हूँ और शाह जी वो तो ज़रूरी है। इसी तरह टूथपेस्ट में साथ रखता हूँ, ठीक है, टूथब्रश भी साथ रखता हूँ और बालों का कंघा भी रखता हूँ। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। मैं ये 4-5 चीज़ें, बहुत इसके अलावा कोई चीज़ नहीं और क्या रखना है सर हमने? पासपोर्ट में साथ ले लेता हूँ। ठीक है,
कि ये ना हो एयरपोर्ट पे जाके कोई चैलेंज। क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि अब डिस्कशन ख़त्म करने का दिल नहीं कर रहा शाह जी, आप इतने खूबसूरत आदमी हैं, मुझे ये बताइएगा कि एक सेमिनार का क्या चार्ज करते हैं? देखें, मेरा 99% काम फ्री है। ये बड़ा एक वो 1% क्या है सर, मेरे देखिए मैंने बिल भी देना है, मैंने बच्चों की फीसें देनी है, तो मेरा वो कॉर्पोरेट इदारों के साथ है। ठीक है। मैं स्कूल के लिए फ्री हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के लिए फ्री हूँ, मैं कॉलेज के लिए फ्री हूँ, मैं बच्चों के लिए, यूथ के लिए 100% फ्री हूँ। ठीक है। ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं। ये एक झूठी खबर को इतनी बार चलाया जाता है कि वो सच लगती है। मेरे सारे क्लाइंट्स वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, और आपको मैं अगर प्रोफाइल दे दूँ, आप चला भी दीजिएगा इसमें, वो सबके सब वो क्लाइंट्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। अब अगर एक बिजनेस करने वाला इदारा है और उसको मेरी सर्विसेज चाहिए तो कैसे हो सकता है? अब आप देखें, आप एक चैनल में हैं, आप मतलब सुनो में मौजूद है, तो तनख्वाह लेते हैं ऐसे ही। आपको फी सबिलिल्लाह काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि सुनो जो है वो भी कोई फी सबिलिल्लाह चैनल नहीं है। तो जो इदारा मतलब एक बिजनेस कर रहा है और उसको एक कंसल्टेंट चाहिए, तो वो कंसल्टेंट को हायर ही करेगा, उसने उसे पे करना। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे साथ थे कासिम अली शाह साहब। अपने होस्ट अब्दुल ही को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सुनो न्यूज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।